Morning students, class 4th science, and today's our topic properties of gases. Gases की क्या properties होती है? A gas has a following properties. It does not have a definite shape. गैस में कोई definite shape नहीं होता है. It does not have a definite volume. इनका volume भी definite नहीं होता है. It flows and spreads in the entire available space. ये एक जो भी इनको स्पेस मिलता है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. इट हैज़ ए डेफिनेट मास, लेकिन इनका मास डेफिनेट होता है. स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज. हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. हीट से कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड, अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में. ए सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड ए सर्टेन टेम्परेचर. Ice and wax, for example, melt when heated. A liquid mostly changes into gas when heated. Water change into water vapor when heated. Liquid bags change into gaseous form when heated. On cooling, a gas most changes into a liquid. For example, when water vapor is cooled, it changes a liquid water. This process is called condensation. Okay. Activity: take a steel tumbler and fill it with ice cold water. Do you find water droplets on the outer surface of the tumbler? There is the water vapor in the air which is not visible when it's come to contact the cold surface of tumbler. It changes the water droplets. तो जो वाटर वेपर है वो एयर में पाई जाती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है. लेकिन कोल्ड वाटर सरफेस पे जैसे ही उसका कांटेक्ट होता है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है और हम उसको सीन कर सकते हैं. ए लिक्विड कैन बी फ्रोजन इनटू सॉलिड बाय द कूलिंग. वाटर फॉर एग्जांपल टर्न इनटू आइस ऑन कूलिंग. आइस को अगर हीट करते हैं लिक्विड में, लिक्विड से हीट करेंगे तो फिर गैस में, और कूल किए लिक्विड और कूल किए तो फिर वापस सॉलिड में. इसे इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सॉलिड मैटर कहते हैं. सॉल्यूशन: ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन द सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड. अगर लिक्विड में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है तो उसे सॉल्यूट, और जिसके द्वारा डिजॉल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. Here is solute. A substance which dissolve in a liquid is known as solute. ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं. जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट इज ए सॉल्यूट और या फिर एग्जांपल में शुगर एंड वाटर भी हो सकता है तो शुगर उसका सॉल्यूट रहेगा. ए सॉल्वेंट: ए लिक्विड इन विच द सब्सटेंस डिजॉल्व इन नोन एज सॉल्वेंट. और ऐसा लिक्विड जिसमें कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिल्क, मिल्क इज ए सॉल्वेंट. शुगर प्लस वाटर गिव्स आउट शुगर सॉल्यूशन. व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटरमेलन जूस, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटरमेलन जूस इज फॉर्म्ड. इन दिस केस शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटरमेलन जूस इज द सॉल्वेंट. Dissolving solids in water. Take 2 glass tumbler A and B. Fill half each tumbler with water. Add a teaspoon of sugar in both tumbler. Do not stir water tumbler A and stir the water tumbler B with the spoon. What do you observe? In which tumbler sugar quickly dissolve? B. And your chapter is finished. Solid dissolve in a water quickly by stirring and heat of the water. Your chapter is finished. Thank you, student.